थर्ड हमारा है आर्टेमिसिनिन। आर्टेमिसिनिन के बहुत सारे टाइप है, बट इनके हम मेजरली दो टाइप पढ़ लेते हैं। एक है आर्टिसोनेट और एक है आर्टेमिथर। ये दोनों जो है ये फास्टेस्ट एक्टिंग मलेरियल ड्रग है। ये काफ़ी फास्ट एक्ट करते हैं। ये मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस पैरासाइट के अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और ये बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। फास्ट है बट ये काफ़ी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। अब ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होने के कारण क्या होता है कि ये सारे पैरासाइट नहीं मारेंगे। सपोज करते हैं कि ये एक आरबीसी है। अब इसके अंदर अगर सपोज एक 1000 पैरासाइट है तो ये क्या करेंगे कि 900 पैरासाइट्स मार देंगे, बट 100 बच जाएंगे। अब 100 बचने के कारण क्या होगा कि अब हमने मेडिसिन दिया, अब जिसकी वजह से क्या होगा कि अब ये 1000 पैरासाइट थे, इन्होंने 900 मार दिया, तो कुछ 1-1.5 घंटे में पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। बट ये जो बचे हैं ये 100, ये आगे जाके इन फ्यूचर ये रिप्रोड्यूस करेंगे। अब ये रिप्रोड्यूस करके ये वापस से ये 500, फिर ये और ज़्यादा रिप्रोड्यूस करके 1000, ये फिर से बन जाएंगे, फिर से फीवर आएगा। ये प्रोसेस को हम कहते हैं रिक्रूडेसेंस। याद है हमने पहले पढ़ा था, एक रिलैप्स और दूसरा रिक्रूडेसेंस। रिलैप्स में क्या होता था कि जो पैरासाइट सोया हुआ था, वो जाग जाता था, वो वापस से वो एक्टिवेट होकर रिप्रोड्यूस करता था, उसके वजह से फीवर कॉज होता था, उसे हम कहते थे रिलैप्स। यहाँ तो प्रॉपरली क्योर ही नहीं हुआ है, एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट क्योर था, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट था, कि हमने आरबीसी में ही जो थे पैरासाइट हम उनको पूरी तरीके से नहीं मारे और वही इन फ्यूचर आगे जाके और रिप्रोड्यूस होके अपना नंबर बढ़ा के फिर से इन्फेक्शन कॉज किए। ये होता है रिप्रोड्यूसेंस। तो सारे पैरासाइट नहीं मरेंगे, वो वापस से रिप्रोड्यूस करेंगे, इसे हम कहते हैं रिप्रोड्यूसेंस, और फीवर वापस आएगा। सो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जनरली वी गिव अ लॉन्ग एक्टिंग ड्रग इन कॉम्बिनेशन विद शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। सो हम आर्टिसोनेट के साथ क्या करते हैं कि एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग देते हैं जिससे हम कहते हैं आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, ACT। और ये ACT ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर फैल्सीपैरम। आगे हम इनके डोजेस की बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारा ACT है, आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, ये हमारा ओरल थेरेपी है और इसमें हम इसमें दो पार्ट में हम इसको देखेंगे। एक होता है ये जो एक साइड का ड्रग है, इसे हम पढ़ेंगे ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट, एंड ये स्पेसिफिकली ये कैटेगरी है, ये हम इसे यूज़ करते हैं इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया फॉर ट्रीटमेंट। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा आर्टिसोनेट है, आर्टिसोनेट 200 mg देंगे फॉर 3 डे वंस अ डे, और यहाँ पे सल्फाडॉक्सिन और पैरामीथनिन देंगे। सल्फा होगा हमारा 1500 mg और ये होगा हमारा 75 mg, एक सिंगल डोज होगा ये। इट्स अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फैल्सीफेरम ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट, एंड फॉर नॉर्थ ईस्ट ड्रग ऑफ चॉइस इज आर्थिमिथर एंड लुमाफेंट्रिन। टैबलेट के जो स्ट्रिप्स आते हैं, आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी के जो स्ट्रिप्स आते हैं वो ये टाइप में होते हैं। इसमें क्या रहता है कि इनको डिवाइड किया होता है 3 पार्ट में। एक ये होता है ये डे 1 के लिए, ये वाला पार्ट होता है डे 2 के लिए, और जो ये पार्ट है ये डे 3 के लिए होता है। इसमें क्या रहता है कि जो डे 1 में जो टैबलेट्स है, डे 1 को पेशेंट को हम 5 टैबलेट देंगे। इनमें से जो ये 3 दिख रहे हैं आपको, जिन्हें डार्क सर्कल किया हुआ है, ये क्या रहेंगे, ये सल्फ़ा और पैरी के कॉम्बिनेशंस रहेंगे। इनमें सल्फ़ा होगा 500 mg और पैरी होगा 25 mg। तो ये 3 ड्रग है, 3 है। तो ये सल्फ़ा कितना हो गया 500 × 3, टोटल हो गया हमारे 1500, एंड पैरी भी × 3 होगा, तो ये हो जाएगा टोटल कितना 75 mg। इनके साथ साथ डे 1 पे 2 और टैबलेट रहेंगे। ये जो दिख रहे हैं आपको, जो कलर नहीं है पूरे, ये कौन से होंगे, ये 200 mg ऑफ आर्टिसोनेट होंगे,
तो टोटल डे 1 पे पेशेंट को ये हम 5 टैबलेट देंगे, डे 2 को हम पेशेंट को ये 2 टैबलेट देंगे, और ये 2 टैबलेट कौन से होंगे, आर्टिसनेट के टैबलेट होंगे जो होंगे 200 mg के 2 टैबलेट। एंड डे 3 पे भी हम सिर्फ 200 mg 2 आर्टिसनेट टैबलेट देंगे। सो ये पूरा ये स्ट्रिप ही इस वे में डिज़ाइन किया गया है कि पेशेंट को भी समझने में काफ़ी इशू ना हो और वो इजीली समझ ले, जिसमें फर्स्ट डे पे 5 टैबलेट, सेकेंड डे पे 2 टैबलेट, थर्ड डे पे 2 टैबलेट। और ये जो ACT होता है ये जनरली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इन प्रेगनेंसी हम ये ACT यूज़ नहीं करते हैं। आगे हम अभी 4th ड्रग सकते हैं। तो हमारा 4th ड्रग कौन सा है, क्विनिन। तो ये क्विनिन भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पैरासाइट के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है, और इसका एडवांटेज ये है कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी सेफ़ होता है। सो इसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं। लेकिन क्विनिन के साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारे हैं। सो क्विनिन के साइड इफ़ेक्ट क्या है वो देख लेते हैं। क्विनिन जो है ये हमें मिलता है बार्क ऑफ सिंकोना प्लांट। सो क्विनिन के ओवरडोज को हम कहते हैं सिंकोनिज्म। अब सिंकोनिज्म में क्या क्या आते हैं, सिंकोनिज्म डेफनेस होता है, ब्लड विजन, वर्टाइगो, हेडेक। सो ये होते हैं हमारे क्विनिन के ओवरडोज के साइड इफ़ेक्ट। अब जनरली क्विनिन को हम मलेरिया की ट्रीटमेंट में 7 डेज़ के लिए देखते हैं, 600 mg फॉर TDS 3 टाइम्स अ डे। और क्विनिन जो है ये हाइपोग्लाइसेमिया भी क्रिएट करता है, और QT एलोंगेशन होता है जिसकी वजह से अरिथमिया होता है। सो जब भी हमें क्विनिन को देना पड़ता है IV के फॉर्म में, तो हम इसको डेक्सट्रोज के सॉल्यूशन में देते हैं ताकि हाइपोग्लाइसेमिया ना हो। अब बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं वो क्विनिन के 7 डेज़ के ये डोज को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 600 mg और 3 टाइम्स अ डे देना पड़ता है ये फॉर 7 डे। तो हम क्या करते हैं कि ये क्विनिन को हम कंबाइन करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन या फिर क्लिंडामाइसिन के साथ। तो ये जो 7 डे लॉन्ग का ये पूरा थेरेपी है ये रिड्यूस होके हो जाता है 3 डेज़ में। तो जो 7 दिन से हमारा काम होता है वो हमारा 3 दिन में हो जाएगा, अगर हम क्विनिन को कंबाइन करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन और क्लिंडामाइसिन के साथ।